सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें प्रथम अध्याय का पाठ हमने पूरा कर लिया था। दूसरा अध्याय आरंभ किए हैं और इसमें भी सूत्र संख्या 15 तक का पाठ हो चुका है। ठीक है ना जी। जिसमें हमने पढ़ा था कि वायु क्या है, एक द्रव्य है और वायु अनेक है। ठीक है ना। भले ही वो नेत्र इंद्रिय से न दिखे, फिर भी वायु एक द्रव्य तो है और अनेक वायु हैं, खाली एक वायु नहीं होता, ये भी हमने पढ़ा था। और वायु को नित्य कहा गया है। क्यों नित्य कहा गया है? कि ये हमेशा बह रही है। देखो, जब तक सृष्टि है तब तक वायु है, इसलिए नित्य कहा गया है। हाँ, ये नहीं कि जैसे ईश्वर नित्य है, जीवात्मा नित्य है, ऐसा नित्य वायु नहीं है, समझ लो। यहाँ पर जो नित्य कहा गया है, क्यों नित्य कहा गया है? क्योंकि जब तक धरती रहेगी, सृष्टि रहेगी, तब तक वायु रहेगी। वायु बिना कोई प्राणी रहेगा नहीं। वायुम अंतरिण प्राणिनो मृजरन, है कि नहीं? वायु बिना प्राणी मर जाएंगे। जैसे कि सूर्य है, कहीं कहीं सूर्य को नित्य कहा गया है। क्यों नित्य कहा गया है? जब तक सृष्टि है तब तो सूर्य है, सूर्य खत्म, सृष्टि खत्म, तो इस अर्थ में नित्य है, इतने काल तक नित्य है वो। समझ गए? यहाँ पर यह अर्थ है इसका। तो अब आएगा सूत्र 16। बोलिए। सामान्यतो दृष्टात् च अविशेषः। ये सूत्र 16 हो गया। अब इसका प्रश्न लिखिए। वायु की सिद्धि कैसे होती है? आंख से दिखती नहीं है, ठीक है ना। तो ये फिर प्रमाण आया। हाँ, कैसे होती है, किस प्रकार से होती है? वायु की सिद्धि किस प्रकार से होती है, तभी चलेगा। वायु की सिद्धि किस प्रकार से होती है? तो ये कह रहा है सामान्यतो दृष्टाच अविशेषः। ये सूत्र का अर्थ है, ये उत्तर संस्कृत में। अब सूत्र क्या कह रहा है? सूत्रार्थ लिखिए 16। गुण से गुणी जाना जाता है। गुण से गुणी जाना जाता है, ब्रैकेट में कर दो, गुण से गुणी का ज्ञान होता है। ठीक है ना जी। गुण से गुणी का ज्ञान होता है। इस सामान्य नियम के देखे जाने से, इस सामान्य नियम के देखे जाने से वायु की सिद्धि होती है। इस सामान्य नियम के देखे जाने से वायु की सिद्धि होती है। ठीक है। हाँ, आगे लिखिए। यह सिद्धि सामान्यतो दृष्ट अनुमान के तुल्य है। सामान्यतो दृष्ट, यह सिद्धि सामान्यतो दृष्ट, अनुभव भी कहते हैं इसको, सामान्यतो दृष्ट अनुभव अथवा अनुमान के तुल्य ही है। जो हो गया आपका सूत्र 16 का अर्थ। ठीक है। तो नियम क्या हो गया? गुण से गुणी का ज्ञान होता है। ठीक है जी। इस सामान्य नियम के देखे जाने से भी वायु की सिद्धि होती है।
और यह सिद्धि सामान्यतो दृष्ट अनुमान के तुल्य ही है। ठीक है, देखो सामान्यतो दृष्टाच, वही तो कहा है कि सामान्य रूप से नियम के देखे जाने से, और अविशेष तो उसके तुल्य है। ये किसके तुल्य है? सामान्यतो दृष्ट अनुमान अनुभव के भी तुल्य है। क्या है कि गुण से गुण का ज्ञान होता है, ये सामान्य नियम है। जैसे स्पर्श गुण है तो स्पर्श गुण से उसके गुणी वायु का ज्ञान होता है। ये क्या है? सामान्य नियम है। तो ये सामान्य नियम सब जगह देखा जाता है। ठीक है, रस गुण से जल की सिद्धि होती है, रूप गुण से अग्नि की सिद्धि होती है, ऐसे ही स्पर्श गुण से वायु की सिद्धि होती है। तो यह जो दृष्टि है, ये जो सिद्धि हो रही है, ये सामान्यतो दृष्ट अनुभव के तुल्य तो है। सभी जगह सामान्य नियम तो यह है, सामान्यतो दृष्ट नियम या अनुभव मन क्या है? जो सब जगह देखी जाए जो नियम, तो ये नियम सभी जगह देखी जाती है। ठीक है, कि गुण से गुण का ज्ञान होता है, ये सभी जगह सब समान है ये नियम। तो इस नियम से सिद्ध होता है कि वायु भी एक क्या है? पदार्थ है, द्रव्य है, और इसकी सिद्धि होती है द्रव्य रूप में, क्योंकि गुण से गुण का ज्ञान होता है। तो इसके स्पर्श गुण से वायु की सिद्धि होती है कि वायु एक द्रव्य है। ठीक है जी, ये हो गया सूत्र 16। और कैसे होता है देखो, नीचे देखो, फर्स्ट में देखो उदाहरण दे रहा, उदाहरण कि तथा वस्त्र पर्ण शाखादिनाम कंपन चलनादि क्रिया निमित्तम न दृश्यते। क्योंकि आप कपड़ा सुखा दो, ठीक है, और कपड़ा हिल रहा है, वस्त्र हिल रहा है, पत्ते हिल रहे हैं। ठीक है, अब आप ये जो देखे हैं, पहले राजा महाराजा जब को पंखा करते थे तो एक रस्सी पकड़ करके ये बैठा है और खींच रहा है, तो उसमें पंखा होती थी। लेकिन ये पत्ते कौन हिला रहा है? ऐसे पत्ते को हैं, पतले पतले पीपल शाखाएं भी ऐसे पूरा ऐसे हिल जाती हैं वायु में। तो ये आदमी को हिला रहा है क्या? ये वायु तो है। ये तो ये कह रहा है कि ये जो चलन प्रचलन हो रहा है, पर्ण में, शाखा में, वृक्ष में भी, वस्त्र में भी, ये जो कंपन हो रहा है इसमें, इसका निमित्त तो कौन है? न दृश्यते, दिखता तो है नहीं भाई। किमपि पार्थिव द्रव्यम, कोई पार्थिव द्रव्य हो जो उसको आघात देता हो, हैं, किमपि पार्थिव द्रव्यम आघातकारी, आघात करता हो, ऐसा दृश्य वस्तु तो कोई है ही नहीं, फिर भी वो कंपन उसमें हो रहा है। तो परंतु तो कंपन चलने क्रिया तो प्रवर्तते, फिर भी कह रहा है उसमें तत्कंपन, उसका जो कंपन है, चलन, वो तो हो रहा है भाई। वस्त्र में हिलना हो रहा है और कोई दिखता नहीं हिलाने वाला। तो इसलिए तस्माद कह रहा है कि वायु सिद्ध हो, वायु की सिद्धि में ये प्रमाण है। ये क्या है? सामान्यतो दृष्ट प्रमाण है कि सब जगह देखते हैं। ये सामान्य नियम है। क्या नियम है? कि जहाँ भी कोई हिलाएगा तो कोई वस्तु हिलेगी। अब घंटी बजाते हैं तो घंटी हिलती है ना, ठन ठन करते हैं, घंटी हिलती नहीं हिलती है। और अगर कोई बिना कोई बजाय घंटी हिल रही, इसका मतलब क्या है? उसको वायु हिला रही है। अब घंटी नहीं बजा रहे हैं फिर भी वो घंटी हिल रही है, से कोई ठोकर नहीं मार रहा है फिर भी घंटी हिल रही है, तो मतलब क्या है? इसको वायु हिला रही है। ये नियम है। तो नियम क्या है कि कोई हिलाता है तो कोई वस्तु हिलती है, बिना कोई हिलाए नहीं हिलती। फिर भी ये हिलना डुलना हो रहा है पत्तों में, मतलब कोई वस्तु है जो दिख नहीं रही है, वही वस्तु वायु है। इस प्रकार वायु की सिद्धि होती है। समझ गए? तो ये है सामर्थ्य दृष्ट नियम। ये सामान्य नियम है, कोई हिलाए तो हिले, और फिर भी बिना हिलाए भी हिल रहा है, मतलब कोई अदृश्य वस्तु है जो उसको हिला डुला रही है, वही उसको हम वायु कहते हैं। ठीक है, तो ये है गुण से गुण का ज्ञान हो रहा है। तो हिलना डुलना भी इसमें गति हो रही है। ठीक है, गति देख हम जान लिया, हाँ भैया कोई गति देने वाला है, तो वही वायु है। ठीक है, तो सूत्र 16 आपका पूरा हुआ। अब सूत्र 17 देखो, तस्मात् आगमिकम, आगमिकम, और सूत्र 18 है संज्ञा कर्म तु अस्मत् विशिष्टानाम लिंगम। ये सूत्र 17 और 18 दोनों एक साथ है। ठीक है जी, तो कह रहा है अब जो वायु की सिद्धि तो हो गई, लेकिन इसका नामकरण किसने किया है? ये सिद्ध कैसे होगा? ये प्रश्न लिखिए। वायु आदि पदार्थों का नामकरण
वायु आदि पदार्थों का नामकरण ईश्वर ने किया है। हाँ, यह कैसे सिद्ध होता है? वायु आदि पदार्थों का नामकरण अगर ऐसा करना किसने किया है, उत्तर आएगा ईश्वर ने किया है। ठीक है, अगर सब विभाग करना हो तो, प्रश्न को बड़ा करना हो तो पहले ऐसा करना पड़ेगा, वायु आदि पदार्थों का नामकरण किसने किया है, लेकिन यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं, यहाँ पर सीधा कर दो ईश्वर ने किया है। तो यह सिद्ध कैसे होता है, इसमें क्या प्रमाण है, ये मुख्य बात तो ये है। इसमें किसने क्या है वो तो बोल दिया कि ईश्वर ने है, ईश्वर ने क्या है। ठीक है ना, इसमें प्रमाण क्या है? इसमें प्रमाण क्या है? वायु आदि पदार्थों का नामकरण ईश्वर के द्वारा किया गया है, यह कैसे सिद्ध होता है और इसमें क्या प्रमाण है? क्या लिखे? वायु आदि पदार्थों का नामकरण ईश्वर ने किया है, इसमें प्रमाण क्या है? हाँ, ईश्वर के द्वारा किया गया भी चलेगा, है ना। यह कैसे सिद्ध होता है और इसमें क्या प्रमाण है? तो उत्तर लिखो, सूत्र 16 17 दोनों, 17 18 दोनों का उत्तर आएगा। सूत्र का अर्थ दोनों लिखिए। क्योंकि वायु आदि पदार्थों का नाम वेदोक्त है। पहले लिखो क्योंकि वायु आदि पदार्थों का नाम वेदोक्त है। क्योंकि वायु आदि पदार्थों का नामकरण वेदोक्त है, इसलिए मनुष्यों से भिन्न ईश्वर के द्वारा, क्या लिखे? इसलिए इसका नाम कौन लिखे क्या? हाँ, इसलिए मनुष्यों से भिन्न ईश्वर के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, और आगे लिखो, ईश्वर के वचन वेद इसमें प्रमाण हैं। ईश्वर के वचन वेद इसमें प्रमाण हैं। ठीक है जी। तो देखो इसमें क्या कहा, आगमिकम माने वेदोक्त, जो वायु आदि पदार्थों का नाम है कैसा? आगमिक है। आगमिक माने वेदोक्त है। आगम कहते हैं वेद को। आगम माने क्या होता है, लिख लो, आगम माने वेद और आगमिक माने वेदोक्त। ठीक है, तो ये वायु आदि पदार्थों का नाम आगमिक है। आगमिक माने वेदोक्त है। क्यों जी? क्योंकि संज्ञा कर्म तो अस्मद विशिष्टा नाम, ये संज्ञा कर्म है हमसे विशिष्ट, हमसे माने मनुष्यों से विशिष्ट, ईश्वर द्वारा किया गया है। इसका नामकरण किसी द्वारा किया गया है? हमसे भिन्न। देखो वहाँ पर क्या, अस्मद विशिष्टा नाम माने हमसे भिन्न, माने मनुष्यों से भिन्न ईश्वर के द्वारा किया गया है। तो इसमें ईश्वर का वचन वेद ही प्रमाण है। ठीक है, क्या प्रमाण है? ईश्वर का वेद। हाँ, मंत्र क्या प्रमाण है? वायु आया ही दर्शते में आता है ना, ओम वायु वाया ही दर्शते में सोमारंकृता तेषां पाहि श्रुधि हवम। फिर आता है प्राणात वायु अजायत। तो यहाँ पर वायु नामकरण तो है भाई। अब ये कौन किया? ईश्वर ने किया है। तो वायु शब्द का उल्लेख हुआ है तो सबसे पहले वायु तो वेद में है, और वेद किसकी रचना है? परमात्मा की। इसलिए जो वायु का नामकरण है वो परमात्मा के द्वारा है, हमारे द्वारा नहीं है। ये आपको सूत्र हो गया 17 और 18। अब सूत्र 19 चलो। वायु का नामकरण ईश्वर ने किया है, ये और किसी हेतु से सिद्ध करो, किसी भिन्न हेतु से सिद्ध करो। और प्रश्न इसको कह रहा है कि वायु का नामकरण 17 18 ये पूरा हो गया। ठीक है, अब
फिर बोलता हूँ सूत्र 19। पहले सूत्र बोल देते हैं एक बार। प्रत्यक्ष प्रवृत्तत्वात् संज्ञा कर्मण, ये सूत्र 19 है जी। अब इसका प्रश्न लिखिए। वायु का नामकरण ईश्वर ने किया है, ये किसी और हेतु से सिद्ध करो, यह किसी और हेतु से सिद्ध करो। पहले एक बार तो बता दिए कि नामकरण ईश्वर ने किया है, सूत्र 17-18 में आया था ना वो। फिर कह रहा है और कोई हेतु दो उसमें, तो और हेतु देंगे। तो उसका अर्थ लिखिए, सूत्र 19 का अर्थ लिखिए। सूत्र क्या था? प्रत्यक्ष प्रवृत्तत्वात् संज्ञा कर्मण। अब इसका अर्थ लिखिए, सूत्र 19 का अर्थ लिखिए। किसी वस्तु का नामकरण, सूत्रार्थ 19 लिखिए, किसी वस्तु का नामकरण ईश्वर ने किया है। नहीं, किसी वस्तु का नामकरण प्रत्यक्ष दिखने पर होता है जी। किसी वस्तु का नामकरण प्रत्यक्ष दिखने पर होता है। किसी वस्तु का नामकरण प्रत्यक्ष दिखने पर होता है। इसलिए वायु का नामकरण, इसलिए वायु का नामकरण उसे प्रत्यक्ष देखने वाले, हाँ, वायु का नामकरण उसे प्रत्यक्ष देखने वाले ईश्वर ने किया है। वायु का नामकरण उसे प्रत्यक्ष देखने वाले ईश्वर ने किया है। ठीक है जी। तो वायु को कौन देखता है? परमात्मा। हम तो देख पाएंगे नहीं क्योंकि उसमें रूप गुण नहीं है। तो वायु को पकड़ने वाला, चलाने वाला, देखने वाला, सब कुछ करने वाला ईश्वर ही है। वो तो प्रकृति को भी देख लेता है, इसलिए वायु का नामकरण परमात्मा ने ही किया है। ठीक है जी। अब अंतिम लिखो, सूत्र 20। सूत्र है आकाश के विषय में। अब निष्क्रमणम प्रवेशनम इति आकाशस्य लिंगम। अब आ रहा है आकाश का लक्षण क्या है। ठीक है जी, ये आ रहा है। आकाश का लक्षण क्या है? लक्षण है। पहले भी आया था ना एक बार। ये तो आया ना, पहली बार। नहीं, पहले पहले आया था, वो तो बहुत रूप रसगंध के साथ आया था। हाँ, उसमें था कि ये रूप रसगंधादि नहीं होते हैं। हाँ, तो इसका वही प्रश्न हो जाएगा ना फिर। इसको ये करना पड़ेगा, आकाश को सिद्ध करने वाला प्रमाण क्या है, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आकाश का लक्षण क्या है? हाँ, वही लिखे ना। तो लिखो, अब दूसरा लिखना। अब लिखो आकाश को सिद्ध करने वाला प्रमाण क्या है। ब्रैकेट में कर दो, ब्रैकेट में कर देना आकाश लक्षण क्या है। ठीक है ना, या ऐसा कर दो, आकाश का लक्षण क्या है और इसको सिद्ध करने वाला प्रमाण क्या है। दोनों हो जाएगा जी, क्योंकि दोनों उत्तर में दिया है। आकाश का लक्षण क्या है? हाँ, और इसको सिद्ध करने वाला प्रमाण क्या है। सिद्ध करने वाला प्रमाण क्या है। आकाश को सिद्ध करने वाला प्रमाण क्या है। ठीक है जी। तो लिखो, उत्तर लिखो, किसी वस्तु का निकलना और प्रवेश करना। किसी वस्तु का निकलना और प्रवेश करना, यह आकाश को सिद्ध कराने वाला लक्षण और प्रमाण है। दोनों आ गया, लक्षण भी है, प्रमाण भी है। किसी वस्तु का निकलना और प्रवेश करना, यह आकाश को सिद्ध कराने वाला, या आकाश को सिद्ध करने वाला कर दो, यह आकाश को सिद्ध करने वाला लक्षण और प्रमाण है। ठीक है। अब
अथवा लिखो, एक ये हो गया, दूसरा लिखो, इसी का उत्तर है, ठीक है ना। दूसरा उत्तर लिखो इसका, स्थूल दृश्य आदि पदार्थों का निकलना, स्थूल दृश्य आदि पदार्थों का निकलना और प्रवेश करना जिस तत्व में होता है, स्थूल आदि दृश्य पदार्थों का निकलना और प्रवेश करना जिस तत्व में होता है, उसे आकाश कहते हैं, उसे आकाश कहते हैं, ठीक है। या और लिखो, या निकलने और प्रवेश करने के लिए जो स्थान देता है, निकलने और प्रवेश करने के लिए जो स्थान देता है, वही आकाश कहलाता है, वही आकाश का लक्षण होता है, वही आकाश कहलाता है और वही आकाश का लक्षण होता है। ठीक है ना। तो ये इसमें स्पष्ट हो गया। देखो ये मेरा हाथ है, ये स्थूल पदार्थ है ना, ये इधर जा रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसमें ये गोल कर देंगे, अब ये पेन है, इसमें घुस रहा है, ये निकल भी रहा है, ये प्रवेश भी हो रहा है, निकल भी रहा है। तो ये यहाँ पर क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें आकाश है, और मुट्ठी बंद कर देंगे, अब कहाँ घुसेगा ये, ठीक है। अब अवकाश नहीं हो गया इसमें, अब अवकाश नहीं रहा। तो जहाँ व्यक्ति प्रवेश करता है, निकलता है, जहाँ हम वायुयान में उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, खाली आकाश सब जा रहे आ रहे हैं, और बीच में आ जाए पर्वत तो टकरा जाता है ना, फिर नहीं चलता काम। ये कह रहा है, ये आकाश का लक्षण है कि जाने आने में वो स्थान देता है, जाने आने के लिए स्थूल पदार्थों को स्थान देता है, वो आकाश कहलाता है। वायु भी तो देती है। हाँ, वायु भी देती है, लेकिन वहाँ पर चर्चा वायु की नहीं है, ठीक है। या वो वायु का प्रकरण खत्म हो गया। दोनों में विशेषता क्या बताएंगे, भिन्नता क्या है? जहाँ पर वायु नहीं है वहाँ पर भी आकाश है, ये है, उसको बोलते हैं निर्वात। वायु को बोलते हैं वात, और निर्वात माने जहाँ पर वायु नहीं है। तो जहाँ पर वायु नहीं है वहाँ पर भी जाना ना हो सकता है, ठीक है। तो ये निर्वात है, ये इसलिए मुख्य रूप से आकाश का लक्षण होता है। अब चलो सूत्र 20 का भाष्य करा दें। हाँ, बोल देता हूँ कि बाहरी वस्तु का जिसमें जाना होता है और आना होता है, जिसमें प्रवेश होता है और निष्क्रमण होता है, वही आकाश का लक्षण होता है। यह घुसना और प्रवेश करने आकाश को सिद्ध करने वाला प्रमाण होता है, ठीक है। ये आपका 20 का भाष्य भी कुछ मैंने करा दिया। चलो, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमः।